नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार पशु प्रेमियों को जो विरोध है लगातार जारी है, जिसके बाद कल पीतमपुरा के अंदर भी एम्बुलेंस को तोड़ा गया। जो एमसीडी गाड़ी है उसके साथ में तोड़फोड़ की गई और साथ साथ में जो अभद्र भाषा है उसका भी इस्तेमाल किया गया। इसी की खास बातचीत के लिए हमारे साथ में विजय गोयल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं कल पीतमपुरा के अंदर जिस तरीके से गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया? बड़ी कम संख्या में दिल्ली के अंदर ये जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड डॉग लवर्स कहते हैं ये हैं, और ये फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और ये आवारा कुत्तों को अपना बच्चा कहते हैं, किंतु उन बच्चों को ना तो ये गोद लेते ना अपने घर में ले जाते। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला था, जनता के मांग के ऊपर दिया वो, कि आवारा कुत्तों का काटने का क्रम लगातार चल रहा है। दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं और 2000 कुत्ते डेली के काटते हैं। तो ऐसे में ये उनके आदेशों का उल्लंघन करने का ताकत दिखा रहे हैं। जब एमसीडी और दिल्ली सरकार कुत्तों को पकड़ने जाती है तो ये उन गाड़ियों पर हमला करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं और जो कुत्ते पकड़े जाते हैं उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत कम संख्या में है, इसलिए ऐसा करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि मानो बड़ी भारी समस्या हो। मैं कहता हूँ 7000 आरडब्ल्यू है, उनमें से एक भी आरडब्ल्यू इनके साथ हो तो वो बता दे हमको कि हम इनके साथ हैं, क्योंकि सब लोग बहुत तरह से त्रसित हैं कुत्तों की समस्या से। तो हमने आज रोहिणी के डिप्टी कमिश्नर पुलिस के इनके खिलाफ कंप्लेंट की है। जहां जहां ये इस तरह का हुड़दंग करेंगे वहां वहां इनके साथ इसी तरह की कंप्लेंट की जाएगी। लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि जो ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये काला फरमान इसका नाम दिया जा रहा है, और साथ साथ में विरोध कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार का भी कर रहे हैं। अगर इनको विरोध ही करना था तो फिर इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े क्यों हो रहे हैं और अपने तर्क क्यों दे रहे हैं? सिर्फ सड़कों पे रहते विरोध करते जाके, वहां तर्क देते हैं, यहाँ विरोध करते हैं। तो ये सोचते हैं कि हमारे विरोधों से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो 10 लाख कुत्ते स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद भी सड़कों पे रह जाएंगे, वो तो इसी तरह से काटते रहेंगे। उनका ये कहना है कि बेजुबान है, आखिर क्यों इसमें इस तरीके का जो अत्याचार है वो किया जा रहा है। साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये हम मानने वाले नहीं। हर जानवर के पास कोई ना कोई जुबान है, जाके उस जुबान में वो अपनी बात करता है जी। आपकी जुबान में तो वो बात नहीं करेगा जी। और फिर अगर इन बेजुबानों की बात है तो उनका क्या है? जो और जानवर हैं, बकरी है, मुर्गा है, मछली है, गाय है, ये सब जब कटती हैं, मैंने तो किसी को बोलते नहीं देखा कि इन बेजुबानों के लिए बोल रहे हो जी। तो सिर्फ इसी के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, इनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। लगातार वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुत्ते जो हैं वो क्या नाम है, ऐसे ही किसी को नहीं काट ले जब तक उनको छेड़ा ना जाए। ये कहने की बात है। ये 2000 कुत्ते रोज काटते हैं तो रोज जो मानव है, मनुष्य जो है, या बच्चे जो हैं, या महिलाएं जो हैं, उनको छोड़ते हैं। कौन पंगा लेगा कुत्ते से? जाकर आप मुझे बताइए कि भाई उसको आके काट ले जाके। उसको दांत दे रखे हैं भगवान ने ना, तो इसलिए कुत्तों की शेल्टर में अच्छी देखभाल होगी, ये इनको विश्वास होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि शेल्टर होम के लिए इनके पास ना तो क्या नाम है जगह है, ना ही इनके पास में जो आगे की जो और भी जो चीजें होती हैं वो भी इनके पास में उपलब्ध इतना बड़ा कोविड आया, सारी व्यवस्था हुई ना। ऐसे ये है तो सारी व्यवस्था टाइम के साथ हो जाएगी। और टाइम चाहिए होगा तो दिल्ली सरकार कोर्ट में अंदर चली जाएगी। पर इनसे ये पूछो, अगर शेल्टर होम होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के उसको मान लेते? किसी एक से हाँ करवा के दिखा देना मान लेते? तो सब बहाने हैं, कोई ना कोई उन्होंने रीजनिंग देनी है और कोई बात नहीं है। शेल्टर होम सब बन जाएंगे, कुत्तों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। इनको चाहिए वहां जाके खाना खिलाने की व्यवस्था रखें, वहां एक झांकेगा भी नहीं इनमें से। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार ये जो पशु प्रेमियों का जो विरोध देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रही है कि ये लोग उनको रिलीज करते हुए भी नजर आ रहे हैं गाड़ियों में से, क्या कुछ आगे भी कार्रवाई करेंगे आप? ये लोग वो हैं जो लॉलेसनेस फैला रहे हैं जाके। ये लोग वो हैं जो न्याय की प्रक्रिया को नहीं समझ रहे। जब तक न्याय इनके फेवर में आता है तो कोर्ट्स अच्छी हैं, और जब इनके मन पसंद नहीं आता तो कोर्ट बुरी हो जाती है। ये क्या बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करो? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में विजय गोयल जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो पशु प्रेमियों को देखने को मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बेफिजूल का है। और साथ साथ में अगर हम जिस तरीके से ये कल जो वीडियो वायरल हो रही है, ये जो इस वीडियो को लेकर के कानून कार्रवाई के लिए विजय गोयल जी ने कहा है। साथ साथ में वो बता दें कि लगातार ऐसी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही है, जिसके अंदर जो कुत्तों को रिलीज करते हुए पशु प्रेमी नजर आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए सरल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।